नमस्कार। आज की अपडेट है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की नई विज्ञप्ति के बारे में। आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज हमारे चैनल पर आप देख पाएंगे एक विज्ञापन जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जारी किया है पिछले दिनों। और ये विज्ञापन 2 तारीख की डेट का प्रकाशन का बताया गया है, 2/2/2022 का। और इसकी जो परीक्षा होनी है वो आने वाले दिनों में होनी है। 15/2 तक आप आवेदन कर पाएंगे। और बाकी आगे पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है खनि अधिकारी, सहायक भौमिकीविद एवं खनि निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए। पूरा का पूरा विज्ञापन खनिज विभाग की तरफ से है, जिसकी परीक्षा लेगा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी। सीजीपीएससी के अंडर ये एग्जाम होगा और इस एग्जाम में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 15/2 है, यानी कि 15 फरवरी का है। 15 फरवरी 2022 मध्याह्न 12 बजे से 16 मार्च रात्रि 11:59 तक है। क्षमा करें, थोड़ा सा मैं ठीक से समझ नहीं पाया इस बात को और आपको समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई मुझे। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 15/2/2022 से 16/3/2022 तक है। टाइमिंग भी दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पद क्या हैं, कितने पद हैं, ये आप आगे देख पाएंगे इसी पीडीएफ में, जो पीडीएफ सीजीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर रिलीज किया है। ये आप देख सकते हैं, खनि अधिकारी का पद है, सहायक भौमिकीविद का पद है और खनि निरीक्षक का पद है। सबको मिलाकर के अगर पद की संख्या देखूं तो 54 है। 54 पद कुल मिलाकर के होते हैं। वेतन मैट्रिक्स का लेवल 12 का है। L12 का पे बेस है, यहाँ पर भी L12 का है और यहाँ पर L7 का है। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट हैं जो आपके सीजीपीएससी के द्वारा भरे जाने हैं। सीजीपीएससी इसके लिए परीक्षा लेगी। इसके लिए क्या अनिवार्य योग्यताएं होनी चाहिए वो हम समझ लेते हैं। पदों का विवरण, वेतनमान और शैक्षणिक अर्हता, इस बारे में बिंदु 2 में बताया गया है। खनि अधिकारी एवं सहायक भौमिकीविद ये राजपत्रित श्रेणी के पद हैं, द्वितीय श्रेणी के, जिसमें वेतनमान 56,100 यानी कि L12 का ग्रेड मिलता है आपको। और इसमें आवश्यक शैक्षणिक योग्यता जो होगी वो जियोलॉजी यानी कि भूविज्ञान में स्नातकोत्तर यानी कि एमएससी इन जियोलॉजी, या फिर प्रायोगिक भूविज्ञान यानी अप्लाइड जियोलॉजी में एमटेक की उपाधि। एमटेक वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं और एमएससी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो है वो खनि निरीक्षक का है, जो अराजपत्रित पद है, तृतीय श्रेणी का, ग्रेड 3 का, यानी कि L7 का मैट्रिक्स लेवल देता है आपको 28,700 के बेसिक पर। और इसके लिए आपको जो योग्यता होनी चाहिए उसमें भूविज्ञान यानी कि जियोलॉजी एक सब्जेक्ट होगा आपका। जियोलॉजी एक सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन में, यानी कि अगर आपने बीएससी में जियोलॉजी लिया है या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग में आपके पास पत्रोपाधि होनी चाहिए। तो ये 2 कैटेगरी के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुछ फिजिकल मापदंड भी है, वो भी आपको इसमें दिखा दिया गया है, वो भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इसमें परीक्षा की अवधि जो है वो 3 साल की होगी। आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो आयु सीमा 1/1/2022 को 21 साल से कम और 30 साल से अधिक का ना हो। मतलब 21 से 30 के बीच की एज लिमिट होनी चाहिए। कब? 1 जनवरी 2022 को। तो ये जो है वो सामान्य तौर पे जो आयु सीमा होती है उसका है। इसके अलावा अलग अलग जो छूट होते हैं उसके जो छूट है वो आपको लाभ मिलेंगे ही। परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क के बारे में कॉलम 11 में स्पष्ट लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी यानी कि स्थानीय निवासी जो हैं उनके लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में आते हैं, निशक्तता से ग्रस्त हैं, छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए 300 रुपये। और शेष सभी श्रेणी के लिए या बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये। ये आवेदन शुल्क में अंतर है। अगर आप सीजी डोमिसाइल हैं तो आपको 300 पे करना है और अगर आप आउटसाइड सीजी हैं तो फिर आपको 400 पे करना है। ये जो है वो
ये भी बात बताता है कि अगर आप एक से ज्यादा पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, मतलब आप खनिज अधिकारी के लिए भी आवेदन कर रहे हैं और बाकी जो और पद विज्ञापित किए गए उनमें भी आवेदन कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको अलग अलग आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा, मतलब सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, आपका एप्लीकेशन अलग अलग जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। यूं तो आजकल की स्थिति में सारे विज्ञापन के बाद परीक्षा होती है, परंतु ये ऑप्शन बोर्ड ने रखा है कि यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो, यानी कि पीएससी के पास जो एप्लीकेशंस आएंगे उस एप्लीकेशंस के नंबर्स और बाकी जो क्राइटेरिया हैं उस पे देख लेने के बाद अगर पीएससी को लगेगा कि इसके लिए किसी तरह की कोई परीक्षा या एग्जाम कंडक्ट किया जाए, तो उसके बारे में कहता है कि पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में त्रुटि होगी तो उसकी शिकायत करना है तो निर्धारित समयावधि में करना पड़ेगा। और यात्रा व्यय के बारे में यानी कि टीए के बारे में कहता है, ऐसे मूल निवासी जो किसी सेवा में न हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया दिया जाएगा। ये कुछ बातें थी जो इस विज्ञापन के साथ जुड़ी हुई थी, और अंत में वो ये भी बताता है कि किसी भी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार इनके संबंधित प्राप्तांकों की सूची तभी जारी की जाएगी जब विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए, मतलब लास्ट जो रिलीज हो जाएगा रिजल्ट उसके बाद ही ये जारी किया जा सकेगा। आयोग के प्रक्रिया नियम 2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार का निर्णय लिया जाता है, मतलब अगर परीक्षा नहीं होती है तब साक्षात्कार 100 नंबर का होगा और इसमें न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो इस परीक्षा के साथ जुड़ी हुई हैं, और अगर आप एमएससी जियोलॉजी हैं या एमटेक हैं या माइनिंग के फील्ड में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इनमें से किसी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप आवेदन करते हैं तो आप इस सारे नियमों को ठीक से समझ लें। आयोग की वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे ये पूरा पीडीएफ है, चाहे तो आप वहां से डाउनलोड कर लें, समझ लें, पाठ्यक्रम के बारे में समझ लें, परीक्षा अगर होती है तो क्या क्या चीजें आपको तैयार करनी है ये समझ लें। आयु सीमा और योग्यता के बारे में मैंने काफी कुछ बता ही दिया डिटेल में, तो उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि और कोई आपको ज्यादा जानने की जरूरत है। चयन प्रक्रिया के बारे में एक बार और पढ़ देता हूं मैं, क्योंकि बिंदु 10 में वो स्पष्ट करता है कि विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के हकदार आप नहीं बन जाते। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं या उच्चतम योग्यताओं दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए केवल साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा में साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। अगर विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्रों की संख्या अधिक है तो उम्मीदवारों का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों के माध्यम से होगा। परीक्षा की योजना का परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 में प्रकाशित किया गया, मतलब परीक्षा का सिलेबस जो है वो इसी के परिशिष्ट 1 और 2 में प्रकाशित है। आप इसको जाकर के अवलोकन कर सकते हैं कि अगर परीक्षा होती है तो आपको किन किन बातों को पढ़ना पड़ेगा। परीक्षा का केंद्र रायपुर होगा, ये भी बता दिया गया है। तो ये मूल बातें थी जो इस विज्ञापन से जुड़ी थी। उम्मीद करता हूं कि लगभग सारी चीजें मैंने इस विज्ञापन में कवर कर दी हैं। फिर भी अगर कोई आपको जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध करवा पाऊं। धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक इंतजार करिए और उनका ख्याल रखिए, साथ साथ अपना ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।